हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 9 की जो अभी नया सिलेबस जारी किया गया है, जिस बुक का नाम है क्षितिज, उसका दूसरा पाठ हम पढ़ने वाले हैं, जो कि एमपी बोर्ड से संबंधित है। हालांकि ये एनसीईआरटी है, ये केंद्रीय विद्यालय में और प्राइवेट स्कूल में भी ज़्यादातर चलती है। तो क्षितिज पुस्तक का नाम है, कक्षा 9 की, हिंदी है, विशिष्ट। ओके, तो दूसरा जो पाठ है वह है, पाठ का नाम है तिब्बत की यात्रा, ल्हासा की ओर। पाठ का नाम है ल्हासा की ओर, जो कि राहुल संकृत्यायन के द्वारा लिखित एक गद्य रूप है। इसमें जो पाठ दूसरा है, यह गद्य है, लेकिन गद्य की एक विधा है जो कि मैंने पहले ही जब पाठ का परिचय दिया तो वहाँ पर बताया था। यह एक यात्रा वृत्तांत है। विशेष तौर पर राहुल संकृत्यायन जो थे, ये यात्रा वृत्तांत और इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। आलोचककार भी हैं, आलोचना इन्होंने बहुत अच्छी की है। ठीक है ना। तो इनके आगे थोड़ी देख लेते हैं जन्म, जीवन परिचय। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक करें, कमेंट्स करें और भी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो हम देखते हैं राहुल संकृत्यायन। इनका जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदाह, ये पंदाह लिखा है लेकिन पंदाह है, पंदाह जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम केदार पांडे था। ठीक है ना। और इनका पैतृक गांव जो था कनैला था। ठीक है ना। इनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। कहाँ कहाँ? काशी, आगरा और लाहौर। सन 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। ठीक है ना। और ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। इन्हें महापांडित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापांडित कहा जाता है। ठीक है ना। महापंडित राहुल संकृत्यायन। सन 1936 में इनका देहांत हो गया था। ठीक है ना। प्रमुख कार्य के अंतर्गत यानी प्रमुख रचनाएं जो उनकी थी, इन्होंने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक प्रकार की विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। फिर भी इनके कुछ महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं उनको देख लेते हैं। मेरी जीवन यात्रा, यह 6 भागों में प्रकाशित है। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलाम और घुमक्कड़ साथ। इन्हें घुमक्कड़ शास्त्र के नाम से, घुमक्कड़ व्यक्ति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। क्योंकि ये यात्रा वृत्तांत ज़्यादा लिखे हैं, और यात्रा वृत्तांत वही व्यक्ति लिख सकता है जो क्या करे, एक देश से दूसरे देश तक क्या करे, यात्रा करता रहे। ठीक है ना। ये रही इनकी संक्षिप्त परिचय। अब हम देखते हैं इस पाठ का सारांश। पाठ का नाम है, पाठ दूसरा है ल्हासा की ओर। पाठ का नाम है ल्हासा की ओर। अब हम देखते हैं पाठ का सारांश। ठीक है ना। अच्छे सुनिएगा ताकि प्रश्न उत्तर याद करने में आपको दिक्कत ना हो। इस पाठ में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है, जो उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते की थी। क्योंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगों के भेष में किया था, वस्त्र भेष में किया था। लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले, जब फरीकल्डिपोन का रास्ता नहीं हुआ था, तो नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। ठीक है ना। इस रास्ते पर नेपाल के लोग साथ साथ भारत की लोग भी जाते थे। यह रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था, इसलिए इसे लेखक ने मुख्य रास्ता बताया है। तिब्बत में जाति पात, छुआछूत का सवाल नहीं उठता, और वहाँ लोग औरतों पर्दा नहीं डालती हैं। चोरी की आशंका के कारण भिखमंगों को कोई घर में घुसने नहीं देता, नहीं तो अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर जा सकते हैं और ज़रूरत अनुसार अपनी झोली से चाय दे सकते हैं। ठीक है ना।
घर की बहू अथवा सास उसे आपके लिए पका देंगी। मतलब अगर कि तिब्बत में आप जाएंगे तो वहाँ क्या होता है, मुख्यतः जात पात का भेदभाव तो नहीं है, लेकिन चोरी ना होने की वजह से, चोरी होने की वजह से घर में नहीं घुसने देते। नहीं तो अपरिचित होने के बावजूद भी आप घर में जाकर के, किसी के भी घर में जाकर चाय तो पी ही सकते हैं, और उन चाय को औरतें और सासुएं बहुएं क्या करती थी, पका देती थी। ये कह रहे हैं। प्रत्येक चीनी किले से जब वह चले तो एक व्यक्ति को 2 चिट्टे राहदारी देकर थोड़ला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। वहां सुमित मंगोल भिक्ष, राहुल का दोस्त पहचान और भिखारी होने के कारण रहने की अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद वे लोग इसी रास्ते से लौटे थे, तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और गरीबी की झोपड़ी में ठहरना पड़ा था, क्योंकि वो भिखारी नहीं बल्कि भद्र यात्री के भेष में थे। अगले दिन राहुल जी और सुमित जी को एक विकट डांडा ठोड़ला पार करना था। ये एक रास्ता का नाम होगा, ठीक है ना। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। 16-17 हजार फीट ऊंची के होने के कारण दोनों ओर गांव का नामो निशान न था। डाकुओं के छिपने की जगह तथा सरकार की नरमी के कारण यहाँ अक्सर खून हो जाते थे। चूंकि वे लोग भिखारी के भेष में थे, इसलिए हत्या की उन्हें परवाह नहीं थी। बहुत ऊंचाई का डर बना हो, परंतु ऊंचाई का डर क्या था, बना हुआ था। दूसरे दिन उन्होंने डांडे की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्हें दक्षिण पूरब की ओर बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे तथा उत्तर की ओर पहाड़ों पे कुछ बर्फ दिखी। उत्तर की ओर कुछ पहाड़ों में बर्फ दिखी। उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगा और वे बाएं की ओर 1.5 मील आगे चल दिए। 1.5 लिखना चाहिए, थोड़ी हमें मिसप्रिंट है, 1.5 मील आगे चल दिए। बाद में पूछकर पता चला लंडकोर का रास्ता दाहिने की तरफ तथा, जिससे लेखक को देर हो गई तथा असुमति नाराज हो गए, परंतु जल्द ही गुस्सा ठंडा हो गया। वे लंडकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे। ये सभी स्थान का नाम है, जो ये कठिन वाले नाम आ रहे हैं। वे अब तिड़री के मैदान में थे, जो कि पहाड़ से घिरा टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी, जिसका नाम तिड़री समाधि गिरी था। आसपास के गांवों में सुमति के बहुत परिचित थे। वे उनसे जाकर मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और ल्हासा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। वे पीठ पे अपनी चीजें लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमति एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने को कहा। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जमींदारों के हाथों में बिकी है। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती कुछ खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते हैं। लेखक शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नियम से मिले। वहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी थी, जिसे लेखक पढ़ने में लग गए। उसी दौरान सुमति आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसे लेखक ने मान लिया। दोपहर तक सुमति वापस आ गए। चूंकि तिड़री वहां से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पेट पर उठाया और न्याम से विदा लेकर चल दिए। अब सुमति कौन थे, सुमति का थोड़ा परिचय देख लेते। पाठ का सारांश खत्म हो जाता है। पाठ का एक ल्हासा जो था स्थान है, वहाँ पर कैसे यात्रा की है, उन यात्राओं के बारे में, किन से मिला, किन
किन से गए, किन से क्या बातें की, इसका वर्णन किया है। आप एक बार पाठ को जरूर पढ़िएगा। सारांश सुनने से पाठ का मतलब तो समझ में आ जाता है, लेकिन पाठ जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक उसका पूर्णतः महत्व नहीं समझ पाएंगे। सुमित का परिचय हम देख लेते हैं। वह लेखक को यात्रा के दौरान मिला जो एक मंगोल भिक्षु था। उनका नाम लोब्ज शेख था। इसका अर्थ है सुमति प्रज्ञ अतः सुविधा के लिए लेखक ने उसे सुमति नाम से पुकारा है। ये जो इतना खतरनाक नाम था इसलिए उन्होंने सुमति कहा था। ये रहा पाठ का सारांश। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कुछ देख लेते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। जैसे कि है डांडा ऊंची जमीन, थोड़ला तिब्बती सीमा का एक स्थान, भीटे टीले के आकार सा ऊंचा स्थान, कंडे गाय भैंस के गोबर से बने उपले, थुक्पा सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ, गंडा मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा, भरिया भारवाहक, दोनिक्को कस्थो स्पेनिश उपन्यासकार सार्वेंटेज के उपन्यास डॉन क्विक्सोट का नायक। ये थोड़ा कठिन शब्द है, इनको आप देख लीजिएगा क्या अर्थ होता है। तो भाई अब वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर को हम लेकर आएंगे। एक बार आप पाठ को जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना, तब प्रश्न के उत्तर याद करने में आपको सहूलियत होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह आप मेरे चैनल से बने रहिए। चैनल को यदि आप सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। उसके बगल में एक घंटी होगी, उसको दबाना ना भूलें। और दबाने में आल वाले में आल, जिसमें दोनों तरफ आल लिखा होता है या दोनों तरफ एक लाइन खिंची होती है, उसको आप दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इससे क्या होगा, आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आपके मोबाइल की स्क्रीन में पहुंच जाएगी, तो आप जरूर जल्दी देख लेंगे। और कमेंट्स करिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।